जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो हमें प्रतिदिन शैतान के युक्तियों से, योजनाओं, षड्यंत्रों से, उसके पंजे से बचाते हुए अपनी आशीषों में निरंतर आगे बढ़ाता है, संभाले रहता है। ऐसे महान परमेश्वर को हम अपना हृदय समर्पित करें प्रतिदिन, और उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए उसी के लिए जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें। क्योंकि आज का हमारा भजन 142 राजा दाऊद के जीवन के अनुभव से यही शिक्षा देता है कि हम हर संकट, हर मुसीबत में अपने परमेश्वर को पुकारें, अपनी प्रार्थना को मजबूत करें और अपने आत्मा को बल्कि उंडेल दें अपने परमेश्वर के सामने। आइए सबसे पहले इस भजन को हम पढ़ें। भजन 142। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बहुत ही प्यारे भजन के लिए जो उसके दिल की गहराई से निकला है। आप इस भजन की पृष्ठभूमि में जरूर जाने की कोशिश करें। ये भजन एक ऐसी पृष्ठभूमि से निकला है। ऊपर लिखा भी है, दाऊद का मशकील जब वह गुफा में था। 2 बार वो गुफा में छिपा है, एक अद्दुलाम की गुफा और एन गैदी की गुफा। संभवतः ये अद्दुलाम की गुफा का उसका अनुभव है, जब वो राजा शाऊल के डर के मारे भागा हुआ फिर रहा था और वो आकीश के राजा के पास शरण लेने के लिए गया। लेकिन वहां पर उसकी उसकी पोल खुल गई। पता चल गया कि ये तो भाई शाऊल का एक बहुत बड़ा कर्मचारी है, और बल्कि वहां तो लिखा हुआ है ये तो राजा है इसराइल का। और उसको वहां अपना डर प्राणों का लगा कि यहाँ तो शरण के बजाय मेरे प्राण जा सकते हैं। तो उसके कर्मचारियों ने राजा से, गत के राजा से, जैसे आकीश से निवेदन किया कि इसको अपनी सेना में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा योद्धा है। लेकिन उनको ये डर लगा कि अगर ये लड़ाई के मैदान में इसकी भक्ति अपने पुराने मालिक की के लिए जाग उठी, तो ये तो हमारा सत्यानाश कर देगा। क्योंकि इसके बारे में हमने गीत सुना है कि शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने दसियों हजारों को, तो ये तो महंगा पड़ेगा। ऐसी बातचीत जब चल रही थी तो राजा दाऊद ने सुन लिया। उसने कहा अब कोई बचने का उपाय नहीं है। उसने अपने आप को पागल बना लिया और दरवाजे पर खरोंचने लगा, लिखने लगा, और दाढ़ी पे उसकी लार टपक रही थी। राजा के पास लाए तो देखा, उसने कहा इस बावले को क्यों लेकर आए हो? मेरे पास क्या बावलों की कमी है? तुम एक और बावला ले आए हो? ये कहाँ से शूरवीर है, कहाँ से? इसको निकालो यहाँ से। वो बच करके वहां से निकला। वहां से निकलकर अदुलाम की गुफा में जाकर छिपा। अपने आप को एक अकेले पंछी की तरफ पाता है। कोई नहीं मेरे साथ, अब कोई नहीं रहा मेरा। कुछ सैनिक हैं उसके पास, कहीं से इकट्ठा हो गए, आ गए, और एक तलवार भी आ गई उसके पास। उसने एक मंदिर में जाकर के यहोवा के याजक से कुछ रोटियां मांगी, तलवार भी मांगी, कुछ लोग भी उसके साथ हो गए। तो उसको पता चला कि शाऊल ढूंढता फिर रहा उसको, यहीं वो भी कहीं आसपास ही है। तो वो एक गुफा के अंदर छिप जाता है। तो प्रियो, इसमें एक ऐसा अनुभव होता है कि शाऊल वहां सच में आ ही जाता है, और उस गुफा के अंदर वो दिशा फिरने के लिए चला जाता है। उसका प्राण, वो उसने उसके कपड़े के छोर उसने काट जरूर लिया है, और बाहर आकर उससे
बात करता है उसके पीछे खड़ा होकर के, देख आज यहोवा ने मुझे तुझे मेरे हवाले कर दिया था, मैं चाहता तुझे मार सकता था, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई बुराई नहीं है। तब शाऊल थोड़ा दुखी हुआ। कैसा दुखी हुआ? लेकिन यहाँ दुखी हुआ और वो रोया भी और चला गया अपने घर। लेकिन बाद में भी हम देखते हैं कि वो ठीक से सुधरा नहीं। लेकिन कुछ ही अध्यायों के आगे आप पढ़ेंगे इसी पुस्तक के अंत में, पहला शमूएल के अंत के में, ये 22 अध्याय की बात है और 24 की बात है। एक और अनुभव है इसके छिपने का। लेकिन 31 अध्याय में पहुंचेंगे तो शाऊल की मृत्यु भी हो जाती है। ये उसके छिपने का एक अनुभव है, किस प्रकार से वो अपने आप को कहता है कि मैं कब तक इस तरह से छिप करके जीता रहूंगा। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, अपने शोक की बातें खोलकर उससे कहता हूँ और अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही है। तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया है। उन्होंने यहाँ शाऊल की तरफ इशारा, उसका और कोई दुश्मन नहीं है, शाऊल की तरफ इशारा। शाऊल ने उसके लिए फंदा लगाया, उसने आदमी बैठा रखे थे। एक ने तो मंदिर में उसे देख भी लिया था और शाऊल को जाकर के बता दिया, और शाऊल ने उस याजक और उसके पूरे घराने को तलवार से नाश कर दिया और दाऊद को भी जाकर के उसको ढूंढ रहा था। वो तो दाऊद ने पीछे से आवाज दी, नहीं देता तो वो चला ही जाता। लेकिन यहां मैं पद 7 से खासकर आपको कहना चाहता हूं, तब मुझको बंदी गृह से निकाल के मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूं। कई बार हम जब चारों तरफ से शैतान और दुनिया के दुश्मनों से, हमारे दुश्मनों से घिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं एक जेल खाने में बंद हो गया। मेरी आजादी आत्मिक हो या भौतिक हो, हर तरह से मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बुराई करते हैं, कुछ ना होते हुए भी वो बनाते रहते हैं। और यहाँ तो शारीरिक तौर पर भी उसका बाहर आजादी के साथ घूमना फिरना बंद हो गया है। तो जैसे योना नबी मच्छ के पेट में कैद हो गया, दाऊद भी इस तरह से एक गुफा में एक कैदी की तरह बैठा हुआ है। पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, कौन मुझे ढूंढ रहा है। उसने सैकड़ों सैनिक लगा रखे हैं काम पर, कोई आसपास खड़ा होगा। तो ये उसने वहां बैठकर तो भजन नहीं लिखा, लेकिन उसी अनुभव के ये भाव हैं, उसी अनुभव की ये यादें हैं जो बाद में उसने एक भजन के रूप में लिख डाली हैं। और हमारे लिए आज इसमें संदेश है कि हम भी ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं, जब अपने आप को बिल्कुल बेसहारा पाते हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ पाते हैं और कोई उपाय हमें सूझता नहीं है क्या करें। और दूसरी, हमारा साथ देने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि साथी सब हमारे दुश्मनों से डरते हैं और वो भी किनारे खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं है। तो हमें लगता है हम एक कैद खाने में आ गए हैं, एक प्रिजन के अंदर उतर गए हैं, एक ऐसे अंधेरे में जा छिपे हैं जहां अगर बाहर निकले तो हमारी जिंदगी खत्म, सामना करने निकले तो भी खत्म। एक ही रास्ता बचता है, एक ही सहारा है, हम ईश्वर को पुकारें। और उसने निश्चय उस गुफा के अंदर ईश्वर को पुकारा, अपनी आत्मा को उंडेल दिया। ऐसे उसकी प्रार्थना के भाव इस तरह से है कि उसने अपने शब्दों को नहीं उंडेला मात्र, अपने भावों को ही नहीं उंडेला, अपनी आत्मा को जैसे उसने अर्घ चढ़ा दिया ईश्वर को। देख प्रभु, तेरे सामने हूं मैं, तू मेरी रक्षा कर। और परमेश्वर ने उसको कैसे, देखो, उसके शत्रु को उसके वहां अंदर ले आया, उसके सामने ले बैठा, तेरे हाथ में है, काट दे इसका गला, कर दे जितने टुकड़े करना चाहे इसके, ये रहा तेरे शत्रु। लेकिन दाऊद एक बहुत अच्छा इंसान सके, परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। केवल उसका दिल बदल जाए ये चाहता था, उसका दिल परिवर्तित हो जाए ये चाहता था। क्योंकि वो जितना भी बुरा हो,
परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है, और किसी भी अभिषिक्त को दाऊद कभी हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए उसके बागे का एक किनारा काटने पर भी उसे बड़ा अफसोस हुआ, उसको दुख हुआ, लेकिन उसने केवल उसको ये प्रमाण देने के लिए कि परमेश्वर ने तुझे आज मेरे हाथ कर दिया था, मैं तेरी हानि कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की कि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। लेकिन आप किसके पीछे पड़े हैं? एक पिस्सू के पीछे, एक मरे हुए कुत्ते के पीछे। आपके सामने मैं हूं ही क्या? तब राजा शाऊल का दिल पिघल गया, बदल गया, और रोने लगा वो, और फिर वहां से उसे छोड़ करके चला गया। गलतियां करना शाऊल ने नहीं छोड़ा, जिसके कारण परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया और युद्ध में मारा गया। काश अगर परमेश्वर की आज्ञाओं के अवज्ञा न करता, उल्लंघन न करता, परमेश्वर उसे कहता क्या तुझे इस युद्ध में जाना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर उस युद्ध में जाने से उसे रोकता जहां उसकी हानि होने वाली थी और मारा जाता, तीनों उसके बेटे मारे गए साथ में, या परमेश्वर उसकी सहायता करता और वो अवश्य युद्ध जीत जाता और दाऊद को अपने साथ ले जाता, चल तू मेरे साथ चल, फलिस्तियों के साथ युद्ध कर। उसने फलिस्तियों के सरदार को मारा था। ये फलिस्ती दाऊद के सामने क्या है, वो उन्हें जीत लेगा। लेकिन उसने गलती की, दाऊद को वहीं छोड़ के चला गया। और 31 अध्याय में हम देखते हैं शाऊल अपने तीनों बेटों के साथ गिलबो पहाड़ पर फलिस्तियों से घिर गया, और अगर वो आत्महत्या न करता तो फलिस्तियों की तलवार से उनके सर काट दिए जाते। सुप्रियो, हम सब की जिंदगी में ऐसे अनुभव आ सकते हैं कि हम अपने आप को अकेला पाएं, लाचार भी पाएं, कोई उपाय भी नहीं हो, निरुपाय पाएं। जैसे प्रेरित पौलुस भी कहता है, निरुपाय तो होते हैं, लाचार तो होते हैं, गिराए तो जाते हैं, लेकिन हम हारते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ है। तो अपनी प्रार्थना को मजबूत करना, संदेश ये है यहां पर, निराशा को हावी नहीं होने देना है। निराश होकर भी रोते हुए नहीं जाना है। अगर रोना भी है तो प्रार्थना की मुद्रा में रोना है, प्रार्थना के भाव में रोना है, घुटनों पर परमेश्वर के सामने रोना है। निराशा का रोना नहीं है, हताशा का रोना नहीं है, हारे हुए इंसान का रोना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने एक शूरवीर की तरह अपनी प्रार्थना में अपने गम को उंडेल देना है। और देखेंगे परमेश्वर हमारे शत्रु को घेर कर हमारे सामने लाएगा, ना भी लाएगा, उसका दिल वो बदल देगा, परिवर्तित कर देगा, या शत्रु को हमारे रास्ते से ही हटा देगा। दाऊद के लिए रास्ता साफ हो गया, अब वो राजा बन सकता है। लोग मना करके उसको ले आते हैं और वो राजा बनता है और पूरे इज़राइल पर 40 साल तक राज करता है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप कहां हैं? किस गुफा में, किस डर से बंधे हुए, कौन से कैद खाने में पड़े हुए हैं? याद रखिए, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, ऊपर का रास्ता खुला है, स्वर्ग का रास्ता खुला है, परमेश्वर तक जाने का रास्ता खुला है। और हमारा छुटकारा न तो पूर्व से, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से, ऊपर से आता है, ऊपर से आता है, परमेश्वर से आता है। तो अपनी आंखें हम पर्वतों की ओर लगाएं। पहाड़ों में छुटकारा नहीं है, लेकिन उन पहाड़ों पर जो विराजमान है परमेश्वर, उसकी तरफ लगाएं। हमारा छुटकारा निश्चय आ रहा है। आवर डिलीवरेंस इज कमिंग फ्रॉम हेवन। योर डिलीवरेंस इज कमिंग फ्रॉम हेवन। यू विल रिसीव इट बाय फेथ टुडे। आज विश्वास करके अपने छुटकारे को ग्रहण करें। आपको कैद से प्रभु छुड़ा रहा है, आपको बंधनों से प्रभु आजाद कर रहा है। ये चाहे बीमारी की कैद हो,
चाहे शत्रुओं के डराने के डर की कैद हो, चाहे गरीबी की कैद हो, चाहे और कोई भी सकेती की कैद हो, आज कहिए प्रभु, आई कैंसिल ऑल द प्रिजन्स इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन के सारी कैद खानों को आज रद्द करता हूं और मैं स्वर्ग से मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रभु यीशु के द्वारा छुटकारा ग्रहण करता हूं। रिसीव द डिलीवरेंस एट द हैंड ऑफ जीसस। यीशु के हाथ से अपना छुटकारा ग्रहण कीजिए। प्रभु हमारी मदद करे, हमारे साथ हो। आज का ये संदेश आपको उस हर गुफा से बाहर निकालेगा, डर की गुफा, बीमारी की गुफा, सकेती की गुफा और जिस भी प्रकार की गुफा या हार की गुफा है, आप हर गुफा से बाहर आएंगे। गुफा के अंदर आप दुआ करेंगे, आप रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, आप गुफा में बैठकर दुआ करेंगे। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने आग के अंदर प्रार्थना की, जैसे दानियल ने शेरों की मांद में बैठ के प्रार्थना की, जैसे योना ने मच्छ के पेट में रहते हुए प्रार्थना की, और इन तीनों ही लोगों का छुटकारा स्वर्ग से आया। उसने कहा परमेश्वर का दूत आग में उतर आया, परमेश्वर ने अपना दूत दानियल की गुफा में भेज दिया। वो भी एक कैद थी, दोनों की कैद थी। योना नबी भी कैद में ही था, समझे। मछली का पेट एक ऐसी कैद जहां निश्चय उसको मरने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उसने पुकारा, परमेश्वर ने। अब ये तो हम नहीं पढ़ते कि परमेश्वर का दूत मच्छ के पेट में उतर आया, लेकिन परमेश्वर स्वयं कहीं भी उपस्थित हो सकता है। तो मैं विश्वास करता हूं निश्चय वहां परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु, जो पुराने नियम में यहोवा के दूत के रूप में हर जगह छुटकारा देने के लिए पहुंच जाता था, जैसे योना ने पुकारा उस कैद खाने में, यहोवा का दूत, हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता उसमें पहुंच गया और उसने उसे छुड़ा लिया। सो प्रियो, आप कौन से आग में हैं? आप कौन से शेरों की मांद में हैं? या आप कौन से मच्छ की पेट में जा पहुंचे हैं? या कौन सी कैद में हैं? आज ही प्रभु आपको छुड़ाने के लिए वहीं उतर आएगा। पुकारिए, पुकारिए। आप और कुछ नहीं कर सकते तो उसके सामने अपना रोना, उसी के सामने रोइए। नॉट बिफोर एनी ह्यूमन बीइंग or society or anyone that you expect could help you, even your enemy, not even before the enemy, but let's cry a cry, a prayer. Let's cry in prayer, or prayer of cry. Let it be poured down before our God. हमारे परमेश्वर के सामने हमारा रोना पुकार के रूप में, दुआ के रूप में उंडेला जाए। और मैं समझता हूं शैतान की, दुष्ट आत्मा की कोई भी शक्ति जिसका राज ऊपर आसमान में फैला हुआ है, आपकी दुआ को रोक नहीं सकतेगी। और वो जैसे लाल सागर को चीरते हुए बाहर आ गए, आपकी प्रार्थना, इस तरह की प्रार्थना आसमान को चीरते हुए परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचेगी और परमेश्वर तुरंत वहां से कहेगा, इमरजेंसी, इमरजेंसी, आई हैव टू गो, आई गॉट टू गो टू सेव माई चाइल्ड। मुझे मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बचाना, मैं जा रहा हूं। वो सकेती में, संकट में, गुफा में, वो कैद में है, वो डर से भर गया है, वो आग से घिरा हुआ है, वो शेरों से घिर गया, दुश्मनों से घिर गया है, वो कहीं गड्ढे में गिर गया है, वो किसी मछली के पेट में निगला जा चुका है। मुझे जाना है, उसे बचाना है। आपकी पुकार में दम है, आपके रोने में दम है। बच्चे जब रोते रोते ऐसे रोने लगते हैं, उनके रोने में दम होता है, माता पिता पिघल जाते हैं, दे उसको जो मांग रहा है, चुप कराओ। बच्चे को उसकी मन की इच्छा पूरी होते ही, चीज मिलते ही वो चुप हो जाता है। हमारा परमेश्वर तो और भी दयालु है, हमारे पिता से भी ज्यादा दयालु है, हमारे सांसारिक माता पिता से ज्यादा दयालु है परमेश्वर। वो तो इतना भी नहीं हमको अवसर देता कि हम बहुत ज्यादा रोएं, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाएं। जैसे ही हम आत्मा से, दिल से उसके सामने पुकारते हैं, वो चले आते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। सारा आसमान यानी कि एक कर देते हैं वो हमारे लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस बहुत ही
आशीष भरे हुए राजा दाऊद के अनुभव के लिए जो उसने हमारे साथ इस भजन के रूप में बांटा कि आप भी अगर किसी कैद में पड़ जाएं तो क्या करें, जो राजा दाऊद ने किया। और तुरंत उसी वक्त परमेश्वर ने कैसे, कहां से उसके शत्रु को ढूंढ के लाकर उसके सामने पटक दिया, लो, लेकिन उसने उस पर दया की, तरस खाया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए भी वही है, वही चमत्कार करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें एक ऐसी हिम्मत प्रदान करता है कि हम अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में प्रभु जी आपकी ओर ताकें, आपके पास आएं, और हमारा रोना इस संसार के सामने नहीं, बल्कि हमारा रोना एक दुआ का रूप ले ले और आपके चरणों पर हम अपने आत्मा को उंडेलने वाले बन सकें। मैं प्रभु आपके सामने मेरे सुनने वालों को आज लाता हूं। इनमें से यदि कोई भी आज किसी भी तरह के संकट में है, कैद में है, आग में है या विपत्ति में है, बीमारी में है, लाचारी में है या गरीबी में है या और किसी भी संकट में पड़ा हुआ है, जहां उसे लगता है कि अब तो मेरा प्राण निकल सकता है, मेरा प्राण दुश्मन ले लेगा, मैं अब आगे जीवन को नहीं देख पाऊंगा। प्यारे यीशु, आज ही तू स्वर्ग से उतर कर उनकी परिस्थिति में प्रवेश कर खड़ा हो प्रभु जी। उन्हें जीवन दे, छुटकारा दे, दीर्घायु दे, चंगाई दे परमेश्वर। हर कैद खाने से बाहर निकल, चौरस रास्ते पर खड़ा कर और उनके सामने प्रभु स्वर्ग से अपनी आशीषों की बारिश कर दे। जैसे दाऊद को आपने राजा की खुदा वो सड़क पर चलाते हुए गद्दी पर लेकर गए, इसी तरह प्रियों को तो उनकी तरक्की की ओर लेकर चल, उनके नए सौभाग्य की तरफ लेकर चल प्रभु जी। ऊंचा कर परमेश्वर, और हरेक को आशीषों से परिपूर्ण कर, उनके आंसुओं को अपने हाथों से पहुंच कर उन्हें आशीष कर, तेरी तसल्ली दे, तेरी शांति दे, तेरे प्रेम से भर परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्यारे यीशु, हम पर दया कर, दया कर। हम आपकी ओर अपनी आंखें उठाते हैं, अपनी आत्माओं को आपकी ओर उठाते हैं। हमारी सहायता केवल और केवल आपकी तरफ से आती है। प्रभु जी दया करें, हर एक सुनने वाले पर दया कर, मुझ पर दया कर, परिवार, खानदान, कलीसिया और हमारे सब प्रियों पर दया कर परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आप प्रतिदिन मेरे साथ जुड़े रहते हैं इन मनन को सुनने के लिए और दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। मैं आप सबका दिल से आभारी हूं और ऋणी हूं कि आप इस सेवकाई को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये परमेश्वर की सेवकाई में आपका हिस्सा है और इसका प्रतिफल आपको अवश्य प्रभु मिले। मेरी प्रार्थना प्रतिदिन आप सबके लिए ये भी होती है कि जो लोग इस सेवकाई में सेवा करने का हिस्सा अदा करते हैं, प्रभु उनको मुझसे भी कई गुना अधिक आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।